गलत आदमी से भिड़ लियो। अभी सिर्फ दो बात, माइक टाइसन, मोहम्मद अली, ब्रूसली को अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दो। और ये 5 ईंटा तोड़ना, गाड़ी तोड़ना आज से बंद। हाथ संभाल कर रखो। दूसरी बात, स्टेट लेवल पर ऐसे हाथ भांजने वाले तुम्हें नहीं मिलेंगे। वहां कड़ा मुकाबला होगा। तैयारी के लिए समय नहीं है। अभी घर जाओ, अधूरा काम जितना भी हो उसे निपटा कर 2 दिन में मेरे पास वापस आओ। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि ऐसा क्या है इस मंजीरे में कि इसके चक्कर में पढ़ाई छोड़ दी है, हाथ तोड़वा ली है, जेल की हवा भी खाया है। इसमें ना तो कुछ खा सकते हैं ना किसी को चाय तक पिला सकते हैं। और हल्का भी साला इतना है कि कील भी ना ठुकवाए। किस काम का है ये? वो ढक्कन उठाइए, मल्टीपर्पज है। उसको मुंह पे लगा लें तो बकवास बंद, पीछे लगा लें तो हगवास बंद, और इस्तेमाल के बाद धो लेना चाहिए, नहीं तो बवासीर हो जाएगा। अरे आपको दिक्कत क्या है हमसे? कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। बाकी मोहल्ले के लौंडों के जैसे सड़क पे आवारागर्दी तो नहीं कर रहा है, लंठाई तो नहीं कर रहा है। पढ़ाई में ध्यान दिए होते तो अरे नहीं गया ध्यान पढ़ाई पे, नहीं समझता हमको। क्या करें, दिमाग कम है, क्या करें? आप ही से मिला है दिमाग हमको, आप ही का डीएनए है हमारे अंदर। आप में था दिमाग, कपड़ा आप ही से बोल रहे हैं आप में था दिमाग। अम्मा में है, लगता है आपको? जब आप दोनों लोगों में दिमाग नहीं है, आप दोनों लोग शून्य हैं, तो हम कहां से आरे भट्ट हो जाएंगे? चुपचाप सुन लो और अपना काम करो। अरे सुन ही तो रहे हैं अम्मा, देखिए ना कैसा बुरा बुरा बोलते हैं। कितनी बार बोल दिए किताब हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, नहीं समझता। यही आता है हमको, या तो मुक्काबाजी करे या गली का गुंडा हो जाए। क्या चाहते हैं आप, बता दीजिए हमको। 15 साल की उम्र में तेंदुलकर इंडिया के लिए क्रिकेट खेलने लग गया था। अगर उसके पिताजी इनके जैसे कॉपी किताब का बोझा लेके बैठ गए होते ना, तो आज इस देश के आधा बिजनेसमैन अपना सामान नहीं बेच पाते टीवी पे। अरे डेस्टिनी भी कोई चीज होता है। अरे अपना एक अचीवमेंट बता दीजिए ना हमको, कौन सा तोप काम किया है आप आज तक? हम कम से कम एक कप तो ले आए जिससे आप कील नहीं ठोक पा रहे हैं। चलो अंदर चलो। हाँ अम्मा जा रहे देखो हैं। देखो हाथ में चोट लगा था। हाँ, वही तो कर रहे थे ना, यही तो हमको ठोकते रहते हैं, कोसते रहते हैं। ये पैशन है हमारा, पैशन। पैशन समझता है आपको? समझेगा कैसे? हाँ होगा तब ना। चलो आप तो चुप हो जाइए कम से कम। बाबूजी के पैसा से फैशन करेंगे? अरे फैशन करना है तो अपने पैसों से करो जाकर। बड़े आए, ये फैशन है हमारा, फैशन। तुम ना पापा की बातों का ध्यान मत दो, वो गुस्साते रहते हैं। छोड़ो तुम सबको, उनको ना हम खुश कर देंगे। इस बार एग्जाम में इतना पढ़ेंगे, इतने अच्छे नंबर लाएंगे ना, वो खुश हो जाएंगे। तुम बस खेलो। तुमको हमारा पापा होना चाहिए था। एक बात बताएं? पापा पता है क्यों नाराज है? किसी ने ना तुम्हें देख लिया था, वो बटलर प्लाजा में लड़के के साथ चाट खाते हुए, और पापा को बता दिया। तुमने ये बात का जिक्र ना घर पे किया ना किसी को बताया। हाँ, जैसे उनको बता देते तो बड़ा खुश हो जाते ना। उनको जब पता चलेगा ना कि वो गूंगी है और दूसरे जात की है तो हार्ट अटैक आ जाएगा उनको। भाभी गूंगी है? हाँ, बचपन से ही गूंगी है। आदमी के गले में जो बक्सा होता है ना गुड्डी, वो लिरिंग्स। हाँ। भगवान उसका बक्सा खाली करके भेजे हैं। इसको सुनाई सब देता है लेकिन बक्सा खाली है इसलिए बोल नहीं पाती है। लेकिन सुंदर इतनी है ना, देखोगी तो बौरा जाओगी। तो तुम मिलाते काहे नहीं हो? अरे हम खुद ही नहीं मिल पाते हैं। बोलती है कि शादी करो तब मिलो। तुम ना ढंग से प्यार नहीं करते हो, प्यार दिखाना पड़ता है। हाँ, तो उसका आँख तो पहले ही सिनेमा हॉल के पर्दे जैसा है, बड़ा बड़ा। अरे तो ऊका आँख है ना सिनेमा हॉल जैसा। कभी कुछ दिया हो भाभी को? क्या कोई गिफ्ट, फूल, गुलदस्ता, कुछ भी? पागल हो क्या? हमारे पास पैसा कहाँ रहता है गिफ्ट फूल गुलदस्ता देने के लिए। तुम ना लद्दड़े हो। चलो। अरे जबरदस्त लग रही हो यार। और सुनो ना, एक सेल्फी लेना है। हाँ? ऐसा करो ना, करना पापा, करो ना।
टाइम क्यों है? पूरा परिवार वैष्णो देवी गया है, कोई नहीं आने वाला। हम देखते हैं, हम रुको। सुनो ना, उसके दादी के सपने में वैष्णो देवी आई थी, इसलिए सब लोग वैष्णो देवी। ट्रेन तो सुबह की थी, ट्रेन तो छूट नहीं सकती। अबे गोपाल, तुम तो ट्रेन में थे ना बे? अबे तुम अंदर हो क्या? अबे हम भाभी के साथ अंदर हैं घर में। दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई ना, तो मुरादाबाद उतर के वापस हो लिए। तो हम लोग पीछे के दरवाजे से निकल जाएं? अबे तुम निकलो तो दरवाजा कौन खोलेगा? तुम रुको, उनको बाहर निकालो। हाँ तो रोको, एक मिनट। सुनिए ना, अरे तो आप यहाँ हैं बनारस से बॉक्सिंग कोच? हाँ आइए। प्रणाम। हाँ बैठिए। लिस्ट देखें हम आपका। जी। कोई श्रवण सिंह नाम के लौंडे को चूज किया आपने? संजय कुमार नाम है तुम्हारा? जी। संजय कुमार क्या? बस संजय कुमार। अरे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कायस्थ हो, का हो? वही चौथी वाली जात जो आपसे बोली नहीं जाती, हरिजन। वेटर, दूसरे जग में पानी लाइए इनके लिए। श्रवण बहुत अच्छा बॉक्सर है, आप ही के बरेली का है, आपका बड़ा सम्मान करता है। हमारा कितना सम्मान करता है वो हमको पता है, और तुम भी कितना सम्मान करते हो ये भी पता है हमें। हम खेलना छोड़ चुके हैं संजय कुमार, मगर हमारे वरिष्ठ भाग अब भी जिंदाबाद है। उसमें सेंध नहीं लगा पाओगे तुम। यदि कुछ कर सकते हो तो सिर्फ चाट सकते हो। खेल की दुनिया में तुम्हारी औकात बस जीभ जितनी है, और जीभ जब चाट न रही हो तो उसे मुंह में ही रहना चाहिए। श्रवण सिंह हमारे बरेली का टीम का सबसे बढ़िया मुक्केबाज है। हमारा कोई लौंडा खड़ा नहीं हो सकता उसके साथ। उसके बावजूद नेशनल स्टेट तो क्या, वो डिस्ट्रिक्ट में नहीं खेलेगा। ये वादा किया था हमने उससे, तुम ये वादा तोड़ रहे हो। हाँ, उसने हमें बताया था, उसने आपको नॉकआउट किया था आप ही के घर में। नहीं किया था, उसने तो यही बताया था कि आप गेहूं पिसवाते थे, उससे प्याज छिलवाते थे। कौन गुरु अपने चेलों से ये सब नहीं कराता? हम नहीं कराते, हमारे खिलाड़ी हैं, चेले नहीं हैं। और यही तो अभी तारीफ कर रहे थे कि बरेली का सबसे बढ़िया मुक्काबाज है वो। तो कहाँ इतने बढ़िया मुक्काबाज का ये 2 साल बर्बाद किए? जवाब दीजिए। डिसिप्लिन नाम का भी कोई चीज होता है ना? यही डिसिप्लिन, गेहूं पिसवाना, घर का काम करवाना, टॉयलेट साफ करवाना, यही डिसिप्लिन। बेटा जितनी ताकत है भर दो उस लौंडे। मिलते हैं बॉक्सिंग रिंग में। मगर एक बात याद रखना, जब बॉक्सर को चोट लगती है ना तो खून कोच का ही बहता है।
ये यहीं है। अब जाएं और कसम खाते हैं इसी साल तुमको ले जाएंगे। हम चले जाएंगे, तुम जाओ। पता है हम तुमको इतना प्यार काहे करते हैं? तुम वो पहले आदमी हो जो हमको वो सब बात कहा जो कोई और नहीं कहा। हम कितना पढ़ना चाहते थे, कॉलेज के बाद कोई पढ़ने नहीं दिया। हम बोल नहीं सकते, उसके लिए सारी जिंदगी हमको सब नकारते आए और तुम्हारे उस एक वादे पे आज तक टिके हुए हैं। जब तुम कहे थे कि तुम्हारा हर सपना पूरा करने के लिए हम मुक्काबाजी तक छोड़ देंगे, हम तब से इंतजार कर रहे हैं। बस यही साल है हमारे पास, इससे ज़्यादा लड़ नहीं पाएंगे। हमको और पढ़ना है, दुनिया देखना है, चाहे तुम्हारे साथ पैदल चल के ही क्यों न देखें। हम बनारस मिलने आएंगे तुम्हें, अपना ख्याल रखना। सुनिए, कल बगल वालों के यहाँ से मीट और बिरयानी आया था, क्या करना है उसका? हाँ, पैक कर दो, ले जाएंगे। फेडरेशन के यहाँ से जो खाना आता है उसे तो चेस के खिलाड़ियों की भी खुराक पूरी ना हो। ये क्या? तुम्हारी सौतन नोच के लेके।